नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा और उनकी तुलना धोनी से करते हुए ये भी कह दिया कि क्रिकेट में धोनी की तरह राजनीति में राहुल गांधी है सर्वश्रेष्ठ फिनिशर। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने नीतीश कुमार के पाला बदलने को लेकर टिप्पणी की। तो इसी के साथ कांग्रेस ने जो अपना घोषणा पत्र जारी किया है, इसे लेकर जो है बीजेपी के एक नेता गौरव वल्लभ ने भी जो है कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। क्या है पूरा माजरा, विस्तार से समझेंगे एक एक करके। सबसे पहले बात कर लेते हैं राजनाथ सिंह द्वारा दिए गए बयान को लेकर। तो केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पर तंज कसते हुए उन्हें भारतीय राजनीति का सर्वश्रेष्ठ फिनिशर करार दे दिया और उनकी तुलना महेंद्र सिंह धोनी से कर दी। चुनावी रैली को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने लोगों से पूछा कि क्रिकेट का सबसे बेस्ट फिनिशर कौन है। इस पर जनता जवाब देते हुए कहती है धोनी। इसके बाद राजनाथ सिंह कहते हैं, कोई हमसे पूछेगा कि भारत की राजनीति का सबसे अव्वल फिनिशर कौन है तो हम कहेंगे राहुल गांधी। यही कारण है कि कई नेताओं ने कांग्रेस छोड़ दी है। मध्य प्रदेश में सीधे जिले से, आपको बता दें कि सीधी जिले से एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि कांग्रेस का भ्रष्टाचार से बहुत अटूट रिश्ता है। एक गाना था, तू चल मैं आई, ऐसा ही रिश्ता करप्शन और कांग्रेस का है। करप्शन कहता है एक कांग्रेस, तो चल मैं आई। आपने देखा होगा कि जहां भी कांग्रेस आई वहां पर करप्शन पहुंच गया। ज्यादातर कांग्रेस सरकारों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में किसी भी मंत्री के खिलाफ ऐसे कोई आरोप नहीं लगे। भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि एक समय कांग्रेस का भारतीय राजनीति में दबदबा था, लेकिन अब वह देश में केवल 2 या 3 छोटे राज्यों पर शासन कर रही है। इससे पहले एक रैली में राजनाथ सिंह ने कहा था कि राहुल गांधी तब तक नहीं रुकेंगे जब तक कांग्रेस खत्म नहीं हो जाती। उन्होंने एक देश एक चुनाव के प्रस्ताव का भी पूरा समर्थन किया और दावा किया कि इससे देश का समय और संसाधन बचेगा। उन्होंने कहा चुनाव 5 साल में बस 2 बार होने चाहिए, एक बार स्थानीय निकायों के लिए और उसके बाद विधानसभा लोकसभा के लिए। अब ऐसे में और क्या कुछ जो है राजनाथ सिंह कैसे नजर आए, एक बार जरा सुनिए। शायद ही कांग्रेस की कोई ऐसी सरकार रही हो जिस पर कि भ्रष्टाचार के आरोप न लगे। कांग्रेस का और भ्रष्टाचार का बहुत ही अटूट रिश्ता है। क्रिकेट में सबसे मशहूर फिनिशर कौन है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। नौजवान बताएं, क्रिकेट का सबसे माना जाना फिनिशर कौन है? धोनी। तो भारत की राजनीति का सबसे अव्वल फिनिशर कौन है, हमसे कोई पूछे तो राहुल गांधी। शायद ही कांग्रेस की कोई ऐसी सरकार रही हो जिस पर कि भ्रष्टाचार के आरोप न लगे। शायद ही कोई ऐसी रही। जब जब कांग्रेस की सरकार आई है उसके ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे। और बहनों भाइयों, मेरी बात गलत हो तो ताली मत बजाना। क्या यह सच नहीं है कि 10 वर्षों के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में हमारी यह सरकार काम कर रही है? भारत ही नहीं, दुनिया का कोई व्यक्ति बोली उठाकर नहीं कह सकता कि मोदी जी की सरकार के एक भी मंत्री के ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगा। कांग्रेस का और भ्रष्टाचार का बहुत ही अटूट रिश्ता है, बहुत ही अटूट रिश्ता है। मैं उसकी कल्पना नहीं कर सकता। मैंने एक फिल्म देखी थी बचपन में, मैंने प्यार किया, और उस फिल्म में सलमान थे और नायिका कौन थी वो तो मैंने नहीं देखा था। आप जानते होंगे बच्चे, देखा था? एक गाना था, तू चल मैं आई। एक गाना था, तू चल मैं आई। ऐसा ही रिश्ता करप्शन का और कांग्रेस का है। करप्शन कहता है, ऐ कांग्रेस तू चल फिर मैं आई। आपने देखा होगा जहां भी कांग्रेस आई वहां करप्शन ये पहुंच गया, ये हालत है। और कांग्रेस तो सारे देश में समाप्त हो रही है। आपने देखा कि जिस कांग्रेस का वर्चस्व था भारत की राजनीति में, हिंदुस्तान के अधिकांश राज्यों में सरकार यदि किसी राजनीतिक पार्टी की थी तो कांग्रेस की थी। लेकिन अब कांग्रेस समाप्त हो रही है। गिने चुने 2-3 राज्यों में उनकी सरकारें रह गई हैं, छोटे छोटे राज्य। यह हालत हो रही है। मैं कभी सोचता हूं कि ऐसा क्यों होगा। तो बहनों भाइयों, मैं इस नतीजे पर पहुंचता हूं, क्रिकेट में सबसे मशहूर फिनिशर कौन है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। नौजवान बताएं, क्रिकेट का सबसे माना जाना फिनिशर कौन है? धोनी।
तो भारत की राजनीति का सबसे अव्वल फिनिशर कौन है, हमसे कोई पूछे तो राहुल गांधी। और यही कारण है कि बहुत सारे नेता कांग्रेस छोड़ रहे हैं। और मुझे लगता है कि अब आगे नहीं कहूंगा। तो जैसा कि आपने सुना, यहाँ पर जो है राहुल गांधी के साथ जो है MS धोनी का कंपैरिजन भी कर रहे थे और ये भी उन्हें बेस्ट फिनिशर बता दिया और कहा कि जहां जहां पर राहुल गांधी जा रही हैं वहां वहां पर जो है कांग्रेस अब खत्म होती नजर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर केंद्र की NDA सरकार को टक्कर देने के लिए विपक्ष ने एक गठबंधन तैयार किया है। इस गठबंधन को बनाने में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अहम भूमिका जो है नजर आई है और ऐसे में आपको बता दें कि नीतीश कुमार की पार्टी से रजत के गठबंधन टूटने का दर्द इंडी ब्लॉक के नेता जो है नहीं भूल पा रहे हैं। नीतीश कुमार ने इंडी गठबंधन से अलग होने पर आम आदमी पार्टी यानी कि आप को नेता संजय सिंह की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने जो है एक बातचीत के दौरान जो है उन्होंने कहा कि दुखद था। उन्होंने कहा नीतीश कुमार समाजवादी आंदोलन से आते हैं, वो लोकनायक जयप्रकाश नारायण के साथ नजर आ चुके हैं। नीतीश कुमार पारा बदलते हैं जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आगे आपके नेता संजय सिंह ने कहा कि बिहार की जनता ने संपूर्ण क्रांति का नारा देने वाले लोकनायक जयप्रकाश नारायण का समर्थन किया। बिहार की जनता नीतीश कुमार का समर्थन नहीं करेगी। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के अकेले चुनाव लड़ने के फैसले पर भी संजय सिंह ने बात की और कहा कि नीतीश कुमार की तरह बीजेपी के साथ नहीं है। ममता और नीतीश में जमीन आसमान का अंतर है। ममता बनर्जी की पार्टी जीतने से विपक्षी गठबंधन को लाभ होगा और क्या कुछ कहते नजर आए संजय सिंह इस दौरान भी, जरा एक बार सुनिए। हाँ, दुख हुआ, इसका बहुत तकलीफ हुआ। नीतीश कुमार जी समाजवादी आंदोलन से आते हैं, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के साथ हो रहे हैं। ऐसे बार बार पलटी मारेंगे, ये कोई अच्छा काम नहीं किया उन्होंने। इंडिया ब्लॉक पे कितना असर पड़ेगा लोकसभा चुनाव को देखते हुए? कोई असर नहीं पड़ेगा। बिहार की जनता है, बिहार की जनता ने संपूर्ण क्रांति का नारा देने वाले लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी का साथ दिया, वो नीतीश कुमार का साथ नहीं देंगे। तो जैसा कि आपने सुना, संजय सिंह जो कह रही हैं कि नीतीश कुमार जो है उन्होंने पाला बदल लिया है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। इसी के साथ अब आप बात कर लेते हैं कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर। चुनाव सर पर है और इस बीच कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र भी जारी कर दिया है। लेकिन इस घोषणा पत्र को लेकर बीजेपी नेता गौरव वल्लभ ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र पिछले 30 सालों से एक ही आदमी बना रहा है। अगर उनके विचारों में दम होता तो कांग्रेस 42 से 52 सीटों पर आ जाती। जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तब वो प्रवक्ता के तौर पर टीवी पर पार्टी का पक्ष रखते थे। आज भी वह संचार प्रभारी है, वो पीए है। आज कांग्रेस को पूर्व केंद्रीय मंत्रियों के पीए चला रही हैं, जिन्होंने कभी क्लास मॉनिटर तक का भी चुनाव नहीं लड़ा। क्या आपको पता है कि जो व्यक्ति कांग्रेस नेताओं को लोकसभा चुनाव के लिए टिकट दे रहा है, अगर आप उनसे पूछेंगे कि उत्तर प्रदेश और बिहार क्या अलग अलग राज्य है, तो भी वो कंफ्यूज हो जाएंगे, भ्रमित हो जाएंगे। कांग्रेस कार्यकर्ता के मुद्दे और मतदाताओं के मुद्दे को नहीं समझ पा रही है और इसी वजह से कांग्रेस की स्थिति ऐसी हो चुकी है। और क्या कुछ इस दौरान कहते नजर आए बीजेपी नेता गौरव वल्लभ, जरा एक बार और सुनिए। कि कांग्रेस पार्टी नए लोगों को, नए आइडियाज को हर्डल करती है। मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी जब उनके 42 सांसद थे, पर मैंने सोचा देश की सबसे पुरानी पार्टी में नए लोगों की, नए आइडियाज़ की, एस्पिरेशनल इंडिया के लोग के महत्वाकांक्षा को समझने की ताकत होगी। तो मैं आपको उदाहरण देता हूँ। कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो पिछले 30 साल से एक ही आदमी बना रहा है। अगर उस आदमी के आइडिया में दम होता तो कांग्रेस पार्टी 42 और 52 पे थोड़ी आती। कांग्रेस पार्टी, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, जब भी वही आदमी कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता के रूप में टीवी पर डिफेंड करता था, आज भी वो कम्युनिकेशन का प्रभारी बना हुआ, वो पीए है। भूतपूर्व केंद्रीय मंत्रियों के पीए आज कांग्रेस चला रहे हैं, जिन्होंने कभी क्लास के मॉनिटर का चुनाव नहीं लड़ा है। क्लास के मॉनिटर का चुनाव कैसे लड़ते हैं उन पीएस को नहीं पता है। जो टिकट दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से लोकसभा के, उनको अगर आप पूछो कि उत्तर प्रदेश और बिहार के अलग राज्य हैं तो कंफ्यूज हो जाएंगे वो। अगर आप उनको बोलो कि जालोर सिरोही कहाँ है तो वो कहेंगे कि शायद मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में होगा। ये उनका ज्ञान है, ये कांग्रेस पार्टी चला रहे हैं।
तो जैसा कि आपने सुना, गौरव वल्लभ जो है साफ तौर पर कह रही हैं कि जो इनका मैनिफेस्टो तैयार होता है, जो घोषणा पत्र तैयार होता है, ये साफ तौर पर जो है ये पूर्व केंद्रीय मंत्रियों के पीए द्वारा तैयार किया जाता है। वही पीए जो कभी क्लास मॉनिटर का तक का चुनाव नहीं लड़े हैं और वो आज की डेट में जो है इनके घोषणा पत्र को बनाते हैं, इनके घोषणा पत्र जो है जारी करते हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से कांग्रेस पर लगातार जो है बीजेपी हमलावर नजर आई। एक तरफ केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह है जिन्होंने राहुल गांधी की तुलना MS धोनी से की और करते हुए कहा कि क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ फिनिशर धोनी है तो राजनीति में सर्वश्रेष्ठ फिनिशर राहुल गांधी है। इसी वजह से कांग्रेस के कई नेता कांग्रेस छोड़कर आज की डेट में जाते नजर आ रहे हैं। तो दूसरी तरफ संजय सिंह ने नीतीश कुमार के पाला बदलने को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। तो इसी के साथ गौरव वल्लभ बीजेपी नेता ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर अपनी तरह से प्रतिक्रिया जो है जारी की है। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले को हमने आपको विस्तार से बताया। इस मामले पर आपकी भी जो राय हो हम कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।